नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य की बीए सेकेंड ईयर की जो चेतना का संस्कार के निबंध जो चल रहे हैं उन्हें कंटिन्यू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो प्राप्त हो सके। हमने कल श्रद्धा और भक्ति के अंतर्गत श्रद्धा क्या है और प्रेम क्या है उसके बारे में जाना और ये देखा कि श्रद्धा के प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रद्धेय मन में क्या चाहते हैं और प्रेम करने वाला प्रेमी क्या चाहता है। उसी के अगली कड़ी में प्रिय का चिंतन हम आँख मूंदते हुए करते हैं। मतलब जब भी कभी हम प्रिय का जो हमें अच्छा लग रहा है अगर उसका चिंतन करते हैं, उसे याद करते हैं तो हम आँखें मूंद कर करते हैं, संसार को भुला कर सकते हैं। और उस समय हमारे दिमाग में संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं रहता, पर श्रद्धेय का चिंतन हम आंखें खोल के करते हैं। लेकिन हम जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उसका चिंतन हम आंखें खोल कर करते हैं, यानी कि उसके गुणों को देखते हुए करते हैं। क्योंकि उसकी जो हम प्रेम कर रहे हैं तो उस प्रिय की तो हम सुंदरता देख रहे हैं, लेकिन श्रद्धा करने वाले के हम गुण देखते हैं तो उसकी हम आंखें खोल कर करते हैं। संसार का कुछ अंश सामने रख कर करते हैं। संसार का कुछ अंश यानी कि संसार में कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि अच्छे कार्य करते हैं, उनके तुलना करते हुए हम उसे याद करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेम स्वप्न है क्यों कि अगर मनुष्य नींद में है तो भी अपने प्रिय को याद करेगा, लेकिन श्रद्धा करने वाला श्रद्धेय हमेशा जागते हुए जागरण में ही अपने श्रद्धेय को याद करेगा। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेमी हमेशा यही चाहेगा कि मैं उससे प्रेम करता हूँ तो वो सिर्फ मुझसे ही प्रेम करे। वो यही चाहेगा अगर मैं इसे समय दे रहा हूँ तो ये सिर्फ मुझे ही समय दे। लेकिन श्रद्धेय कभी ये नहीं चाहेगा कि जिसके प्रति उसके मन में श्रद्धा के भाव है वो उसी के लिए अच्छे कार्य करे। वह सदैव ये चाहेगा कि उसकी लोकप्रियता संसार में बनी रहे। वो सभी के लिए उसी तरीके के कार्य करे जो वो उसके लिए कर रहा है। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3। प्रेम में सिर्फ 2 पक्ष होते हैं, एक स्वयं और एक जिसे हम प्रेम करते हैं, वो 2। लेकिन श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं, श्रद्धा, श्रद्धेय और अन्य, जिनके लिए वो और भी अच्छे कार्य कर सकता है। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं चाहता है, बीच में किसी को नहीं चाहता है कि हम दोनों के बीच के जो प्रेम है अच्छा ही है, उसके बीच में कोई दूसरा है। लेकिन श्रद्धेय करने वाला तीसरे को जरूर रखेगा। क्यों कि हम जिसके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं और तो हम अगर किसी उसका जब गुणगान करेंगे तो किसके सामने करेंगे? तीसरे मनुष्य के सामने करेंगे, तो अपने मध्यस्थ को वो जरूर रखता है। प्रेमी और प्रिय के बीच में कोई वस्तु अनिवार्य नहीं, परंतु श्रद्धेय और श्रद्धालु के बीच कोई वस्तु चाहिए। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कभी भी कोई भी वस्तु अनिवार्य नहीं है, वो चाहते भी नहीं है हमारे बीच में कोई आए। लेकिन श्रद्धेय और श्रद्धालु के बीच में वस्तु अनिवार्य है। वस्तु अनिवार्य है क्योंकि अगर कोई वस्तु होगी ही नहीं, अगर उसके कोई कर्म होंगे ही नहीं तो गुणगान कैसे करेंगे? उसमें तो उसकी सुंदरता का गुणगान है और इसमें उनके कर्मों का, कार्यों का गुणगान है। इस बात का स्मरण रखते ये पहचानना उतना कठिन ना रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंदार्थक भाव प्रेम है या श्रद्धा। इससे हम अच्छे से पहचान सकते हैं कि हम किसके प्रति प्रेम की भावना रख रहे हैं या श्रद्धा की भावना रख रहे हैं। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुंदर जचा, तो हमारे चित्त में उस कवि का चित्रकार में के प्रति सहृदय भाव उत्पन्न होगा। वह श्रद्धा है क्योंकि वह कार्य का चित्र मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुआ। एक उदाहरण देते हुए लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर हमें किसी भी कवि का काव्य अच्छा लगा तो हम चाहेंगे कि वो काव्य किसी और को भी अच्छा लगे, और हमें जो वो काव्य प्राप्त हुआ तो किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? अगर उसने अपनी पुस्तक का कहीं पर विस्तारित किया, किसी के बारे में बताया, उसको प्रकाशित किया तो हम तक वो पहुंचा। लेकिन चित्रकार बनाया तो वो चित्रकार कहीं ना कहीं से हमारे पास आया, हमने किसी के द्वारा देखा तो हमारे बीच में क्या हुआ? मध्यस्थ आ गया। तो वो हम आसानी से कह सकते हैं कि वो हमारी क्या है? श्रद्धा है। प्रेम का कारण बहुत ही अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट यानी कि अनदेखा। हमें अगर हम कोई कहता है कि नहीं उससे भी सुंदर वो है, उससे भी उसकी सुंदरता ज़्यादा है, तो हम उसको नहीं सुनना चाहते। लेकिन अगर श्रद्धा के प्रति कहते हैं कि उसने नहीं इसका अच्छा कार्य नहीं उसका अच्छा कार्य भी किया,
तो वो हम बर्दाश्त कर लेते, तो वो अंतरिष्ट है, यानी कि बिना किसी के देखे, बिना किसी के बताए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन प्रेमी नहीं कर सकता। कभी कभी वे केवल साथ रहते रहते दो प्राणियों में ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि वे बराबर साथ रहे, उनका साथ कभी ना छूटे। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम में सतत साक्षात्कार की अभिलाषा होता है। वो सिर्फ हमेशा, जो प्रेमी है वो यही अभिलाषा इच्छा रखता है कि हम दोनों हमेशा साक्षात्कार, आमने सामने ही रहे। वो उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते, पर सबका उठना बैठना चलना फिरना उसको अच्छा नहीं लगता, मतलब उसे सिर्फ उसी का अच्छा लगता है। वो हमेशा ही चाहता है कि वो उसके सामने रहे, उसके सामने उठे बैठे खाए पिए, जो कार्य करना है उसके सामने कर। ये प्रेमी की एक इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। लेकिन हृदय कभी नहीं चाहेगा कि वो जो अच्छे कार्य कर रहा है उसी के सामने करे, नहीं, वो ये चाहेगा कि वो संसार में सभी के साथ वैसा करे। प्रेमी प्रिय के जीवन के अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह दो से एक करना चाहता है। सारांश ये कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर होती है, फिर हृदय तक पहुंचती है, और प्रीति में प्रिय पर होते हुए उसके कर्मों पर जाती है। मतलब जो श्रद्धा करने वाला है वो पहले कर्म देखता है, कर्म देखने के पश्चात उस पर श्रद्धा करता है, उसके कार्य देखकर, उसके अच्छे व्यवहार को देखकर करता है। लेकिन प्रेमी पहले सुंदरता देखेगा और फिर उसके गुण देखेगा, चाहे उसमें गुण हो चाहे नहीं हो, सुंदरता होने पर उस पर प्रेम करने लग जाता है। एक व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहारता प्राप्त होती है, दूसरों में कर्मों को व्यक्ति के द्वारा। एक व्यक्ति को कर्मों के अच्छी मनोहरता मतलब अच्छाई के द्वारा उसके कर्म प्राप्त होते हैं, दूसरों को कर्म के द्वारा उसकी अच्छाई प्राप्त होती है। एक में कर्म प्रधान है तो दूसरे में व्यक्ति, एक में कर्म प्रधान है यानी कि कार्य को प्रधानता महत्वता दी गई है, तो दूसरे में व्यक्ति को महत्वता दी गई है। किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर चट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा। अगर हम किसी की सुंदरता देखकर, तो जब हमने सुंदरता देखी तब उसके प्रति हमारे प्रेम की भावना हो सकती है, लेकिन अगर हमारे सामने किसी की सुंदरता का वर्णन किया तो हम उस वर्णन को सुनकर उससे प्रेम नहीं कर सकते। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणित हो जाएगा। कुछ समय के लिए वो हमारा जो भाव है, हमारी जो मन की उसके प्रति सुंदरता के प्रति भावना है, वो लोभ के लिए लालच के रूप में रहेगी और उसके बाद में परिणत हो सकता है। परिणत यानी कि हमेशा साथ रहने वाला संबंध हो सकता है। बात यह है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर करता है। प्रेम सिर्फ अपने ही प्रेम, क्योंकि प्रेम मनुष्य अपने अकेलेपन से ही कर सकता है, अकेला ही कर सकता है। लेकिन श्रद्धा अनेक लोगों के साथ मिलकर भी कर सकता है। पर श्रद्धा अपने सामाजिक विशेषताओं के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। रूप की भावना का बहुत कुछ संबंध व्यक्तिगत रुचि से होता है। व्यक्तिगत रुचि जैसे पहले भी आ चुका है कि व्यक्तिगत हमारी खुद की रुचि, हमें खुद को क्या अच्छा लग रहा है, हम सिर्फ उसी वस्तु से प्रेम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो चीज़ हमें भी अच्छी लगे, या हमें जो चीज़ अच्छी लग रही है वो दूसरों को भी अच्छी लगे। अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई। अगर हमारे बीच में प्रेम में एक से दूसरा व्यक्ति आता है तो वो सामाजिकता आ जाती है, क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति का आनंद या सुख मिला और हमें भी मिल सकता है। उस समय अगर उसे लगता है कि उससे ये सुख मिला है, किसी व्यक्ति को उसकी सुंदरता का सुख मिला है, तो वो हमें भी मिल सकता है। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएं, तब तक हम एक प्रकार के लोभी अथवा रीझने वाले कद्रदान ही कहलाते हैं, क्योंकि हमें उस समय प्रेम नहीं। अगर हमने किसी की सुंदरता सुनी, कोई काव्य हमें अच्छा लगा, कोई बात हमें अच्छी लगी, तो हमने वाह 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 कर दिया, तो हम क्या हुए, हम खाली रीझने वाले, उसके प्रति आकर्षित होने वाले। हमें उसके प्रति प्रेम नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, उसको रिझाने वाले, उसे अच्छा बताने वाले ही कहलाएंगे। पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उसे बराबर अपने सामने ही रखेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जाएगा। लेकिन जब हमें उसकी सुंदरता इतनी अधिक मोहित करती है कि हम उसे हमेशा हर पल
हर क्षण अपने सामने देखना चाहते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमें उससे प्रेम है। लेकिन अगर सिर्फ हमने उसकी वाह वाह कर दी, हमने कह दिया ठीक है, अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है, तब तक हम उसे रिझाने वाले हो गए, उसे लोभ देने वाले, लालच देने वाले हो गए, लेकिन उससे प्रेम करने वाले नहीं रहते। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। जो श्रद्धा करने वाला है वो श्रद्धे और श्रद्धा करने वाले पर कभी भी अपना अधिकार नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि इसके प्रति मैं श्रद्धा रख रहा हूँ तो मैं ही श्रद्धा रखूँ, या ये मेरे ही श्रद्धा पर आश्रित है। लेकिन प्रेमी ये जरूर चाहता है कि मैं इसे प्रेम करता हूँ तो ये सिर्फ मुझसे ही प्रेम करे, किसी और से प्रेम नहीं करे। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धे में अपने लिए बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिससे किसी अंश पर, चाहे हम व्यस्त रूप में अपने अंतर्गत ना भी हो, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रति होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। क्यों कि श्रद्धा कभी भी किसी एक व्यक्ति के रूप में नहीं होती, पूरे संपूर्ण समाज के प्रति होती है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वह किसी एक व्यक्ति का भला करे, बल्कि वह सदैव ये चाहेगा कि वह संपूर्ण समाज का भला करे। श्रद्धा एक ऐसे आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रति रूप प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखे हैं। यानी कि अच्छे कार्य करने वालों के प्रति प्रेम करना, श्रद्धा करना, और बुरे कार्य करने वालों के प्रति नफरत करना, ये दोनों समाज के प्रतिरूप है। ये काम उससे इतना भारी समझा कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया। वो ये कार्य समाज में इतना भारी समझा कि प्रत्येक मनुष्य यह पहचान सकता है कि हम किसके प्रति श्रद्धा का भाव रखें और किसके प्रति नफरत का भार रखें। 2-4 माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। ये खाली 2-4, ये नहीं कि समाज के 2-4 लोग ये निश्चित करेंगे कि किसके प्रति हमें श्रद्धा रखनी है, किसको हमें सम्मान देना है, किसे हमें नफरत करना। नहीं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये अपनी इच्छा से निर्णय ले सकता है कि किस व्यक्ति के प्रति उसके श्रद्धा के भाव होंगे और किस व्यक्ति के प्रति उसके नफरत के भाव होंगे। जिस समाज में सदाचार और श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। क्यों कि व्यक्ति स्वयं ये समझता है कि उसके लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर समाज के प्रत्येक व्यक्ति ये निर्णय लेने में अच्छा रहता है, निर्णय लेने में संपूर्ण कहलाता है, तो वह समाज हमेशा आगे तरक्की करेगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम है उसे हम 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसे हमें परवाह क्या इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय को लोभवंश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, प्रेमी नहीं। जो कवि ने पहले भी लेखक ने कहा है कि श्रद्धा करने वाले श्रद्धालु हमेशा चाहेंगे उसके एक नहीं अनेक हो। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई महात्मा है, तो वो उस महात्मा के एक नहीं अनेक चाहने वाले होंगे, अनेक श्रद्धालु होंगे, लेकिन हमेशा प्रेम करने वाला प्रेमी ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके 10-20 प्रेमी और हो। वह हमेशा यही चाहेगा कि उसका एक ही प्रेमी हो। जब तक संश्लिष्ट रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। क्योंकि जब तक हमारे संसार में लक्ष्य का बोध नहीं होता, लक्ष्य का कि हमें वास्तव में हमारे जीवन में क्या कार्य करना है, या जो कार्य कर रहा है वह कार्य हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्णता रखता है, जब तक हम उस आदर्श की स्थापना नहीं करेंगे कि हमारा जीवन में क्या आदर्श है, उस आदर्श के प्रति जो कार्य कर रहा है वो हमारे लिए कितना उचित है या अनुचित है, तब तक हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि हम उसके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। हम बच्चों के प्रति कृतज्ञता
यानी कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चों के प्रति ये कार्य करें। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हमारे प्रति वो श्रद्धा का भाव रखें। क्यों? कि वो हमारा कर्म जो है वो अनिवार्य कर्म है। उससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी ये कृतज्ञता है कि बच्चे हमारे प्रति श्रद्धा का भाव रखें, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता को नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। लेकिन अगर वो सदाचार एक अच्छाई के तौर पर हमारा सम्मान करता है तो हम उसे श्रद्धा का भाव नहीं कह सकते। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं उसी को दूसरों के साथ होते देख कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना वे देर में सीखते हैं। अपने साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो अपने माता पिता से नहीं बल्कि दूसरों से, जब दूसरों के व्यवहार से वो प्रेरित होगा तभी वो ये समझ पाएगा कि ये श्रद्धा है या नहीं। अपने जो माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के प्रति वो कृतज्ञ होकर वो कभी भी श्रद्धा का भाव नहीं सीख सकता। उस समय सीखते हैं जब वे अपने ही किसी समुदाय का अंग समझाने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य में साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वह श्रद्धा नहीं। और दूसरा, अपने समुदाय यानी उसका जो समुदाय है उसके जो साथी है उस साथी में भी किसी में कोई विशेष मनुष्य है, विशेष व्यक्ति है, तो उसके प्रति जो उसके जो भाव है उसे भी हम श्रद्धा नहीं कह सकते। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। श्रद्धालु की दृष्टि हमेशा सामान्य की ओर होनी चाहिए। सामान्य यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि समाज में अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, वो एक सामान्य मनुष्य है, कहीं पर भी प्रतिष्ठित नहीं है, कहीं पर भी लोकप्रिय नहीं है। उसके कार्य के प्रति अग्रसर होकर जब श्रद्धा के भाव रखने चाहिए। अपने संबंध के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि हम कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई तो ये हमारा पाखंडी है। अगर हम सिर्फ अपनी ओर, अगर किसी ने हमारा भला किया सिर्फ और हमारे स्वार्थ के लिए हम कहते हैं कि हम इसके प्रति श्रद्धा का भाव रख रहे हैं तो हम ये क्या कर रहे हैं? पाखंडी कर रहे हैं, झूठा आक्षेप कर रहे हैं, हम एक झूठा दिखावा कर रहे हैं। हम झूठ मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण करता प्रकट करते हैं, पर उसी सज्जन को 10-5 और ऐसे आदमियों के साथ जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं और इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाए, तब यदि हमारा चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञ है, पूज्य बुद्धि का उदय होता है तो श्रद्धालु की उच्च पदवी की अधिकारी हो सकता है। जब हम यह देखते हैं कि उसने हमारा ही नहीं बल्कि हमारे अलावा ऐसे व्यक्ति जिसको कि वह जानता भी नहीं है उसके लिए भी उसने अच्छा कार्य किया है, उनके प्रति सद्भावना की भाव रखी है, और तब हम अगर उसके प्रति श्रद्धा के भाव रखते हैं तब हम वास्तविक श्रद्धा कर सकते हैं, उसके श्रद्धेय बन सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी, जैसे कि कोई राजनेता है, राजनेता को हमने हमारा कार्य कराने के लिए उसको रिश्वत दी, मिठाई दी, पैसे दिए, कुछ भी दिए, भेंट दिए और हमारा काम करवा लिया और उसने हमारा काम कर लिया, और हम फिर 5-10 लोगों के बीच में जब बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छा है, सबके कार्य करता है, सबके दुख में काम आता है, किसी के भी कोई कार्य होता है तो वो सबसे पहले आगे आके करता है, नहीं, वो श्रद्धा नहीं कहलाएगी। जब वो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के सभी लोगों के बीच में अगर कोई कार्य करता है तो उसे ही हम श्रद्धा कह सकते हैं, तब हमारे मन में श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। सामान्य रूप में हम किसी गुण या शक्ति का विचार सारे संसार में संबंध करते करते अपने या किसी विशेष प्राणी से संबंध करके नहीं, हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहाँ और जिसके प्रति कर सकता है। श्रद्धा का मूल तत्व दूसरों का महत्व स्वीकारना है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा का जो मूल तत्व है, जो मूल विशेषता है वो क्या है? दूसरों के महत्व को स्वीकारना। हमें बिना किसी लालच के, बिना किसी अपने स्वार्थ के दूसरों के महत्व को समझना ही सच्ची श्रद्धा है। अतः जिसकी स्वार्थपर दृष्टि अपने से आगे नहीं आ सकती अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई हो, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण कर सके। यानी कि कई मनुष्य को ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा कार्य कर ही नहीं सकता। जब मनुष्य के मन में ऐसे भाव आ जाते हैं कि मैं ही सभी के कार्य कर सकता हूँ और मेरे अलावा किसी का कोई कार्य नहीं कर सकता, मेरा कोई कार्य नहीं कर सकता, जब ऐसे भाव मनुष्य के मन में आ जाते हैं तो वो किसी के प्रति श्रद्धा का भाव रख भी नहीं सकता। क्यों? कि उसके मन में क्या आ जाता है? स्वार्थ का भाव आ जाती है, अभिमान आ जाता है कि मेरे अलावा कोई दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं। जब ऐसे भाव आ जाते हैं तो वो कभी भी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकता।
स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन हो जाता है कि वो दूसरों के कृति और यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। क्यों? कि स्वार्थ के कारण वो किस दूसरों की अच्छाई देख भी नहीं सकते। जब दूसरों की अच्छाई देखेंगे ही नहीं तो उनके मन में श्रद्धा के भाव कहाँ से आएंगे। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की कही जा सकती है। स्थूल रूप से, बड़े रूप में। अगर विस्तृत रूप में देखा जाए तो श्रद्धा 3 प्रकार की कही जा सकती है। प्रतिभा संबंधी, किसी में प्रतिभा हो, अच्छे कार्य करने की गुण हो। शील संबंधी, शील स्वभाव, अच्छे स्वभाव के कारण। साधन संबंधी, किसी के पास ऐसे साधन हो जिस साधनों के कारण वो उसका कार्य कर सकता हो। इन तीनों कारण के कारण वो हर किसी मनुष्य की, अपने समाज की भलाई कर सकता है और अपने प्रति श्रद्धा के भाव ला सकता है। प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भवी क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियाँ उपस्थित होती है। प्रतिभा जैसे किसी भी इंजीनियर ने, वैज्ञानिक ने नई नई तकनीक निकाली तो उसके प्रति क्या होंगे? एक से अधिक श्रद्धालु होंगे, एक से अधिक उसके मान सम्मान करने वाले होंगे। यह ग्रहण और धारणा शक्ति के भिन्न भिन्न जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त धन विद्वता संचित किया जाता है। कला संबंधी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए। मार्मिक निपुणता यानी कि जो हम ऐसे श्रद्धालु के प्रति मार्मिक हमारे के उसने ये जो कार्य किया है, ये जो नई नई उत्पत्ति की है, उसमें कितनी मेहनत लगी होगी। जब हम इस बारे में सोचेंगे तभी उसके प्रति श्रद्धा का भाव रख सकेंगे। उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं पर क्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य और चित्र की विशेषता न समझने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सके तो ये हमारा अनाड़ीपन है। यदि हम किसी की चित्रकारी देखते हैं तो उसकी चित्रकारी देख के उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते कि ठीक है, होगी, बहुत मिलती है, कोई भी कर सकता है, तो हम उसका नहीं, हम अपना अनाड़ीपन दिखाते हैं, हम अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हैं। क्योंकि कोई भी काम इतना सरल नहीं होता है। हम अगर कहते हैं कि हो जाएगा, होता है, ऐसा भी होता है, नहीं। अगर वही कार्य हम स्वयं करें तो कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर हम ऐसे लोगों की प्रशंसा नहीं कर सकते तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं। हमारी रुचि संस्कार की त्रुटि है। उसका उपाय यही है कि समाज कला संबंधी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जन समूह में हो पाए। इतना होने पर कला संबंधी रुचि की विभिन्न थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या अहंकार के दोषारोपण से बच जा पाएंगे। अगर उसकी जगह हम उसकी प्रशंसा करें और जो ऐसे लोग हैं जो कि उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अश्रद्धालु है, तो उन्हें ये बता कर के वास्तव में उसने कितनी मेहनत के द्वारा ये चित्रकारी की है, कितनी मेहनत के द्वारा इस चीज़ का उपयोग उसने विस्तार किया है, तो हम ऐसे लोगों की कमी कर सकते हैं। पर शील संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित है। धर्म से ही मनुष्य समाज में स्थित है। अतः इससे संबंध में किसी प्रकार का रुचि भेद, मतभेद आदि नहीं। शील संबंधी, व्यवहार संबंधी, जो व्यवहार संबंधी श्रद्धा है वह हर कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि देखो, हर किसी के प्रति एक जैसा व्यवहार रखना मनुष्य की आदत में नहीं है। हर समय एक जैसा व्यवहार रखना, हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार रखना भी मनुष्य के बस में नहीं। यदि किसी को दूसरे के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुंह से धन्य धन्य भी ना निकला तो हम समाज के किसी काम के ना ठहरे। अगर हम कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है और उसको धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं, उसके लिए अच्छा भी नहीं कह सकते, तो हमसे बुरा समाज में कोई नहीं हो सकता। हम समाज में रहने योग्य नहीं। किसी कर्म में प्रवृत्त होने के पहले ये स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए या समाज के लिए अच्छा है। अगर हम कोई भी कार्य करता है तो वो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए कहाँ तक अच्छा है, ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए। श्रद्धा द्वारा हम यह आनंदपूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक द्रष्टाव्य धर्म के तथा श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। अब हमने क्या? श्रद्धा, प्रेम, अब भक्ति। श्रद्धा के द्वारा धर्म किस तरह से कहलाता है? तो जब हम इस तरह से श्रद्धा रखते हैं, दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? हमारा मनुष्य का पहला धर्म है, हमारे जीवन का ये पहला धर्म है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, जिससे जब कभी अवसर आए वह कर्म रूपी दूसरे सोपान पर जाए।
क्या पहला धर्म क्या है कि हमें किसी की भी कार्य को देखकर उसकी सराहना करना। जब तक हम दूसरों के कार्यों की सराहना नहीं करेंगे तब तक हमारे कार्य की सराहना कोई नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हम तो किसी की प्रशंसा करें नहीं, लेकिन हमारी प्रशंसा हर कोई हर समय करता रहे, तो ये संभव नहीं है। अगर आप अपने जीवन रूपी धर्म को मानते हैं, जीवन रूपी धर्म को बनाना चाहते हैं, तो हमारा पहला धर्म यही है कि हम दूसरों की प्रशंसा को करें, दूसरे के कार्य को देखें, सराहें, बताएं कि ये कार्य वास्तव में अच्छा है, तभी लोग हमें अच्छा कह पाएंगे। अब रह गई साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा की बात। यहाँ देखिए, साधन संपत्ति, हमारे पास जो साधन है, संपत्ति है, उसके द्वारा हम किसी का अच्छा भला कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर साधन संपत्ति का ठीक ठाक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि कई बार पैसों के द्वारा किसी का भला करना अनुपयोग भी हो सकता है। हम उसे श्रद्धा के रूप में, जिस तरीके से जो राजनेता है वो क्या करते हैं, अपने पैसों के दम पर वोट खरीदते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, लोगों में पैसे बांटते हैं, लोगों में अच्छी वस्तुएं बांटते हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन वो किस लिए, अपने स्वार्थ के लिए। समाज में कोई ऐसा कार्य करेंगे, वो किस लिए करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए, ताकि वो एकजुट होकर उन्हें जिता सके और आने वाला समय उनके लिए अच्छा हो सके। तो ये कभी कभी गलत भी हो सकता है। किसी को पद्य रचना की अच्छी अभ्यास संपत्ति है, यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत है और श्रेय हृदय है, तो वो अपनी संपत्ति का उपयोग मनोर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं, तो या तो साधारण भाव शून्य गद्य की गीतिका शिखरणी नाना छंद से परिणित करेगा, या अपनी बद्दी और कुरुचि भावना को छंदोबद्ध करेगा। उसके इस कृत्य का श्रद्धा रखने वाले बहुत मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह साधन संपत्ति पर ही होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं। यानी कि हम पैसों के बल पर किसी को अपने प्रति श्रद्धा के भाव जबरदस्ती दिलाना, ये ऐसी साधन संपत्ति पैसे वालों से ही हो सकती है। देसी कारीगरी, संगीत आदि से नियम पालना की अभ्यास द्वारा प्राप्त इस साधन संपत्ति पर ही इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा। मानव हृदय पर मनोहारी कलाकारों के प्रभाव पर बहुत कम विचार होने लगा। क्योंकि आज का समाज कैसा है, आज का समय कैसा है कि लोग पैसे वालों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगर कोई पैसे वाला कोई छोटा सा भी कार्य कर देता है तो उसके प्रति तो वो अच्छा भाव लेके आ जाएंगे, लेकिन गरीब अगर मेहनत करके भी अगर उस कार्य को ज़्यादा अच्छा करता है तो उसका इतना मूल्य नहीं होता, उसका उतना सम्मान नहीं होता, उसके प्रति हम इतनी जो सम्मान की भावना है वह नहीं ला सकते। बहुत से पुराने मकान के कारीगर देखिए, उन्हें बहुत सा काम गिच-पिच किया हुआ दिखाई देगा। ऐसे महीन बेल बूटों की भिन्न भिन्न पट्टियाँ दीवारी पर जमाई हुई मिलेगी, जो बिना आँख को पास ले जाकर सटाए समझ नहीं जान पड़ते। सारे मकान को एक बार में देखने से सबको सम्मिलित प्रभाव से दृष्टि से मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों में नहीं, यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ऐसा काम में अभ्यास का तथा समय का, श्रेय का, व्यय का पूरा परिचय मिलता है, पर विचार और सहृदयता उनके उपयोग का बहुत कम। समझने की बात यह है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज़ नहीं, 10-5 हाथ दूर रहकर खड़े होने की चीज़ है। क्या लेखक ने क्या उदाहरण दिया है कि मकान पर जो कारीगरी होती है, मकान के पत्थरों पर जो कारीगरी होती है, एक तो हम ठीक है सरसरी निगाह से देखें और चले गए, तो या उसके नज़दीक जाकर और उसको अगर देखें कि नहीं ये कारीगरी किस तरीके से की गई है, तो हम उस कारीगरी को ढंग से नहीं देख सकते, बल्कि उससे कुछ दूर रहकर अगर उस कारीगरी को देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसमें वास्तव में उसने कितनी अच्छी कारीगरी की है, कितनी अच्छी उसमें उसने मीनाकारी की है, तो वो हमें अच्छी लगेगी। उसी प्रकार ये नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ रात दिन रह रहे हैं, 24 घंटे रह रहे हैं, हर पल रह रहे हैं, क्षण रह रहे हैं, तो ही हम उसके प्रति श्रद्धा कर सकते नहीं, उससे दूर रहकर भी उसके कार्यों से प्रभावित होकर हम उससे श्रद्धा कर सकते हैं। चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो जाती है। राधा कृष्ण कदम के नीचे खड़े, कंदम पर एक एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ बनी दिखाई देती है। राधा की चुनरी एक एक बूटी बड़ी सावधानी और मेहनत से बनाई गई है। देखने वाले को ये नहीं जान पड़ता कुछ दूर खड़ा होकर कदम और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि ये जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिनने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, तो कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं की प्रति श्रद्धा प्रकट की जाए तो वह अभ्यास, श्रम, बारीकी अर्थात साधन संपत्ति के विचार से होगी, साध्य की पूर्णता अर्थात कला के विचार में नहीं। उनका उद्देश्य मानव हृदय की मधुर प्रभाव है। जब हम किसी
चित्रकारी देखते हैं तो उस चित्रकारी की एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, तभी हम पता चलता है कि उसने वास्तव में कितनी मेहनत की है। अगर हम संपूर्ण रूप से देखकर और उसके रंग पर आकर्षित होकर अगर कह देते हैं कि नहीं ये कितने में मिलेगी, इसका कितना दाम होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पैसों के दम पर उस चित्रकारी को खरीद रहे हैं। उसके प्रति हमारे मन में कोई भी श्रद्धा का भाव नहीं है। संगीत के पेज 5 देखकर भी हठ योग याद आता है। जिस समान कोई कलावत पक्का गाना गाने के लिए 8 अंगुल मुंह फैलाता है, आ कर विकल हो जाता है, उस समय बड़े बड़े धीरों का धैर्य छूट जाता है। दिन भर चुप बैठ रहने वाले बड़े बड़े आलसियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन को माधुर्य का संचार करने के लिए वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़कर केवल स्वर्गराम को लंबी चौड़ी कवायद हो जाती है। श्रद्धालु के अंतःकरण को मार्मिक इतनी स्तंभ हो जाती है कि एक खर स्वान के गले भी उस कवायद से ठीक उतरने लगते हैं। खाली अब लेखक ने किसके बारे में कहा है, गायन के बारे में। गायन अगर खाली गला फाड़ फाड़ के तेज तेज राग में गाने से वो गायकार नहीं बन जाता। उसके लिए उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि गाने के लिए सुर ताल में क्या संबंध होता है, हमें किस लय ताल में गाना चाहिए, किस शब्द को किस तरीके से उच्चारित करना चाहिए, तभी वह हम गायन में माहिर हो सकते हैं। नहीं तो वह खर और स्वान के गले, अगर हम चिल्लाकर खाली गाना ही गाना है तो वह खर यानी कि गधा और स्वान यानी कि कुत्ते के समान हम सिर्फ मुंह फाड़कर आवाज़ ही निकाल रहे हैं। काव्य का शब्दालंकार आदि का इतना बोझ लाद गया है कि सारा रूप ही छिन गया। बात यह हुई कि इस विविध कलाओं में जितने अभ्यास गम्य और श्रम साध्य अंग थे वह हद से बाहर घसीट गए। इतने सहृदय संबंध में रखने वाले उस पर ध्यान ही नहीं गया। यानी ये जो चित्रकारी हो चाहे गायनकारी हो, जब तक प्रयास नहीं होगा, जब तक बार बार इन वस्तुओं को नहीं किया जाएगा, तब तक वो इसमें कार्यसबद्ध नहीं होंगे, उसमें वो कलाकार नहीं बनेंगे। यदि ये कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आती है तो दिखाई पड़ता है किसी को जलोदर हुआ है तो किसी को पील पाँव। इसकी दशा सोने और रत्नों से जड़ी गुठलीधार की तलवार किसी हो जाती है। और इसी प्रकार जैसे पत्थर को जिस तरीके से बार बार गढ़ते हैं तो गढ़ने के पश्चात ही वो मूर्ति का रूप लेता है। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि गढ़ने पर वो मूर्ति का रूप ले, गढ़ने पर वो पत्थर के हो सकता है कहीं से ऐसा टूट जाए कि वो मूर्ति बनाने के लायक भी नहीं रहता। तो इसलिए मनुष्य कभी भी एक बार में भी श्रद्धा के योग्य नहीं होता है, उसे बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, बार बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिससे कि वो अपने श्रद्धालुओं को कर सके। आज यही समाप्त, इसका आगे का पार्ट अगली क्लास में।